आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि टीआरई 4 में क्या डोमिसाइल लागू लागू होगी। इस बात की चर्चा करेंगे कि डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल का तात्पर्य होता है निवास स्थान, जिसमें जन्म स्थान निवास स्थान के आधार पर नौकरी में दी जाती है आरक्षण। अब आगे बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि बिहार के शिक्षक नियमावली में क्यों किया गया परिवर्तन। आपको बताते चलें कि 2023 में जो शिक्षक नियमावली में प्रमुख परिवर्तन हुआ है उसमें एक एक बात की चर्चा करते हैं। इससे पूर्व में 2020 की शिक्षक नियमावली बना हुआ था जिसमें डोमिसाइल का प्रावधान था, लेकिन 2023 में जो शिक्षक की नियमावली बनी उसमें 4 प्रमुख परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन हुआ कि 2023 में शिक्षक नियमावली में संशोधन हुआ। दूसरा, शिक्षक की नियुक्ति का ट्रांसफर, अनुशासन और दंड संहिता में परिवर्तन। तीसरा, शिक्षक बहाली में बीपीएससी एग्जाम द्वारा शिक्षक बनने की प्रक्रिया। और चौथा जो मूल परिवर्तन हुआ वह डोमिसाइल परिवर्तन हुआ। और जो आंकड़ा है कि टीआरई 1 में जो शिक्षक बना उसमें 12% राज्य के बाहर के शिक्षक नियुक्ति बने हुई, जबकि टीआरई 2 में शिक्षक की परसेंटेज बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। यह एक आश्चर्यजनक बात है। हम चर्चा करेंगे कि डोमिसाइल को समाप्त करने के बाद क्या पड़ा है शिक्षक बहाली पर प्रभाव। हम चर्चा कर लें कि भारतीय संविधान डोमिसाइल के बारे में क्या कहता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 जो रोजगार के अवसर पर समानता का अधिकार देता है, जिसमें राज्य के जन्म स्थान या निवास के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। संविधान की अनुच्छेद 16 में यह वर्णित है कि जन्म स्थान के आधार पर हम किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और जिससे कि डोमिसाइल को पूर्ण रूप से किसी राज्य में लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन 28 प्रदेश में 14 ऐसे भारत के राज्य हैं जिसमें डोमिसाइल पूर्ण रूप से लागू है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से लागू है। किसी राज्य में डायरेक्ट रूप से डोमिसाइल लागू है, किसी राज्य में इनडायरेक्ट रूप से लागू है। हम बात चर्चा कर ले पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सीटेट में भाषा, बांग्ला भाषा की एक भाषा अनिवार्य रखा गया है, जिसके आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। हम पड़ोसी राज्य झारखंड की बात कर ले। जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो डोमिसाइल को लागू किया भाषा के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर। बात हम आगे करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जो डोमिसाइल लागू है उसमें मराठी भाषा की प्रधानता दिया गया है, और निवास स्थान में जो 15 वर्ष तक मराठी निवासी हो उसे प्राथमिकता दिया गया है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल नहीं है लागू। उसमें देश के सभी राज्यों के लोग अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी में। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान, जिन्होंने डोमिसाइल की प्राथमिकता दिया था और मध्य प्रदेश वासी को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की थी। बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्या कहता है। विभिन्न इस डोमिसाइल के विरुद्ध में अलग अलग राज्यों से भी केस हुआ है। हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की। इलाहाबाद हाई कोर्ट समय समय पर राज्य के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल को पर रोक लगाई है। और पहला उदाहरण है उत्तर प्रदेश में 2019 में, जिसमें उत्तर प्रदेश के निवास सेवा नियोजन में उत्तर प्रदेश के महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया था रोक। आगे चलते हैं 2002 में राजस्थान में
इसमें शिक्षक को डोमिसाइल लगा करके बहाली प्रक्रिया किया गया था, जिसमें सुदूर क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की प्राथमिकता दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था। आगे हम बात चर्चा करते हैं कि बिहार में क्यों डोमिसाइल लगाया गया। आप जानते हैं कि बिहार सरकार शिक्षक नियमावली 2023 में डोमिसाइल को ब्रेक किया गया और डोमिसाइल को समाप्त कर शिक्षक की बहाली प्रक्रिया की शुरू की गई, जिसका यह याद है कि 21 जून मंगलवार, जिसमें बिहार की कैबिनेट ने डोमिसाइल तोड़ने की व्यवस्था के साथ शिक्षक नियमावली में संशोधन किया और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में नियमावली और शर्त को पास किया बिहार के कैबिनेट, और इसको चारों तरफ से शिक्षक संघ या अभ्यर्थी संघ ने विरोध किया। मेरे ही नेतृत्व में कई बार इस पर आंदोलन भी हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन बात को आगे बढ़ाते चले कि सीटीटी अभ्यर्थी काफ़ी विरोध किया था कि डोमिसाइल की लागू नहीं किया जाए। इसमें जो राजनीतिक चर्चा या विरोध हुआ, और उसमें उस समय में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल के तोड़ने का विरोध किया था, और माले के भी विधायक लोग विरोध किए थे डोमिसाइल के आधार पर। लेकिन डोमिसाइल को बरकरार रखा गया, और इस समय में यह संदेश गया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा आगे लोकसभा और विधानसभा में नीतीश को उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा से बुलावा आया है, जिसके परिपक्ष में और वह इंडिया गठबंधन के मुखिया के लालच में डोमिसाइल को लागू किए, जिससे कि 12% जो हमारी TR1 की वैकेंसी हुआ, उसमें 12% शिक्षक बाहरी शिक्षक बने, और TR2 में इसकी प्रतिशत और भी अधिक है। इसका चौतरफा विरोध हुआ। आगे बात बढ़ाते हैं कि चंद्रशेखर जी ने क्या कहा। चंद्रशेखर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, कि राज्य के बाहरी टैलेंट टीचर्स हैं जो बेरोजगार है, उनको मिलेगा मौका। तो दूसरी तरफ देश में, राज्य में मैथ, साइंस, विज्ञान, अंग्रेजी के योग्य टीचर नहीं हैं या योग्यता नहीं रखते हैं। इसका कड़ा विरोध हुआ और हम लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन सरकार नहीं सुनी। और अगर हम डोमिसाइल को बरकरार रखते, चंद्रशेखर जी का कहना था, तो यह सीट खाली रह जाएगा। इसलिए 2023 शिक्षक नियमावली में करना पड़ा संशोधन और डोमिसाइल को करना पड़ा समाप्त। आपको बताते हैं कि क्या जो TR3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, क्या डोमिसाइल तोड़ने के बाद ही फर्जी शिक्षक की बहाली हुआ है। हम डोमिसाइल तोड़ने का कड़ा विरोध करते हैं शिक्षक अभ्यर्थी संघ, और साथ ही यह आगाह करता है कि TR2 में डोमिसाइल हो पूर्णतः लागू, अगर नहीं होगा तो बड़ा होगा जन आंदोलन, शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा आंदोलन। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।